नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को हमने वादा किया था कि जो जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया था कि वंशावली 3(1) कैसे भरते हैं। उसके आधार पर प्रपत्र 2(1) जो है उसे कैसा भरा जाए वो मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको बताया था कि 3 भाई थे, तीनों भाई के नाम पे जॉइंट अकाउंट खुला था। उसके लिए जो है वंशावली भरना मैंने बता दिया था आपको, लेकिन उसके लिए प्रपत्र 2 कैसे भरा जाए, जिसमें कि 4 खाता था, 4 खेसरा था, 4 डेसिमल थे, कितने रकबा था, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि ऊपर का तो सेम ही है लगभग, जैसे राजस्व ग्राम जो मैंने फुलवरिया का एक एग्जांपल लेके समझाया था। उसके बाद उसका थाना नंबर, उसका पुलिस थाना, जिस पुलिस थाना में वो आते होंगे वो डालेंगे। अंचल, जिस अंचल में आते होंगे वो अंचल डालेंगे। सब आदमी का अलग अलग हो सकता है, अगर अलग अंचल से होंगे, अलग ज़िला से होंगे तो ज़िला अलग हो सकता है, हल्का नंबर अलग होगा। तो अपने हिसाब से भरिएगा, जिस राजस्व ग्राम में आप आते हैं, जिस अंचल में आते हैं, जिस ज़िला में आते हैं, वो अपने हिसाब से भरिएगा। उसके बाद रैयतों का नाम, रैयतों का नाम जैसे कि वो 3 भाई थे, तीनों भाई संयुक्त खाता खुलवाना चाह रहे थे, रामश्री शर्मा, मनोज शर्मा, लखन शर्मा, पिता नारायण शर्मा। तो उन तीनों भाई का नाम आ जाएगा क्योंकि ये संयुक्त अकाउंट खुल रहा है। उनका जो अस्थाई पता था वो अस्थाई पता लिख देंगे। खाता नंबर वही लिखेंगे, जैसे उनमें 4 था तो 4 खाता नंबर। खेसरा नंबर था 4528, 4339, 4102, 4366, तो वो तीनों डाल देंगे। हमने इसमें एक एक लाइन का गैप इसलिए रखा है कि क्योंकि इसमें जो चौहद्दी का जो बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है, तो एक लाइन में अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन गैप करके भी आप लगा सकते हैं। एक पेज में हटे तो ठीक है, नहीं तो इसका एक और पेज करके नीचे लगा सकते हैं, इसके पीछे जीरोक्स करके, और उसमें भर दीजिए। इसमें मान लीजिए 4 खाता था तो इस एक ही में आ गया, अगर 5 खाता होता तो इसमें नहीं आता, तो वो आप एक और जीरोक्स करके उसके पीछे लगा सकते थे, उसमें भर दीजिएगा। उसके बाद जो उसमें जितना रकबा था वो रकबा भर दिए। उसके बाद उसका चौहद्दी भर दिए, चौहद्दी वर्तमान के हिसाब से ही भरिएगा, और वंशावली में भी वही भरिएगा जो इसमें भरिएगा, सेम होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ज़मीन का किस्म, अगर धनहर है तो धनहर लिखिए, भीट है तो भीट लिखिए, लेकिन एक ज़मीन का ही अलग अलग नहीं हो सकता है। एक ज़मीन का एक ही होगा, या तो भीट होगा या धनहर होगा, वो आप देख के सही से भरिएगा उसको। लगान आपको मालूम है तो लगान भरिएगा, जो कि कॉलम नंबर 6 में है। जमाबंदी कॉलम नंबर 8 में है। उसके बाद जमाबंदी संख्या अगर मालूम है तो भरिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। और जैसे कि ये आपके उत्तराधिकारी वाले हैं, यानी आपके पूर्वजों का है, तो इसमें उत्तराधिकारी लिख सकते हैं। उसके बाद अभियुक्ति, अभियुक्ति में है कि अभियुक्ति आप खाली छोड़ दीजिए। अगर उस पर कोई केस चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये अभियुक्ति कॉलम होता है। अगर केस चल रहा है तो उसमें केस नंबर अभियुक्ति में लिख दीजिए, और उसका एक जो कॉपी है वो इसके साथ लगा दीजिए। ये है प्रपत्र 2 भरने का पूरा तरीका, कि रैयतों का नाम अगर जैसे जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट सब मिलेगा। अस्थाई पता उसका लिख दीजिएगा, खाता नंबर जितना है वो लिख दीजिएगा, खेसरा नंबर है वो लिख दीजिएगा कि उस ज़मीन का क्या खेसरा नंबर है, कितना डिसमिल ज़मीन है वो रकबा लिख दीजिए, उसका चौहद्दी क्या है चौहद्दी लिख दीजिए, धनहर है, भीट है, जो भी है वो लिख दीजिए। लगान क्या है, लगान जो देते हैं वो अगर मालूम है तो लिख दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। जमाबंदी संख्या उसका लिख दीजिए, और किस तरह से आप उस पर दावा कर रहे हैं, जैसे कि ये वंशजों वाला है तो उत्तराधिकारी लिख दीजिए, केवाला करवाए होंगे तो उस पर केवाला या बैनामा जो बोला जाता है वो बैनामा लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो जॉइंट अकाउंट खुलवाए हैं जो भाई मिलके, जैसे कि 3 भाई मिलके जॉइंट अकाउंट, उसके लिए ये ऐसे भरा जाएगा। उसके बाद नीचे जिस स्थान से आप रहे हैं उस स्थान लिख दीजिएगा, और जिस दिन आप सबमिट कीजिएगा उस दिन का डेट डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि तीनों भाई अपना नाम और मोबाइल नंबर नीचे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।